हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? चलो, आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था। आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलो बच्चों, थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। वेरी गुड बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में मुगल सराय, एक मतलब ये कहाँ पे है? मुगल सराय वाराणसी के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। मतलब मध्य वर्गीय परिवार कैसा होता है? मध्य वर्गीय परिवार होता है बच्चों मिडिल क्लास। वेरी गुड। उनके पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। इस परिवार की समाज में अत्यंत प्रतिष्ठा थी। बाल बहादुर जब 1.5 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और परिवार का सारा भार उनकी माता पर आ पड़ा। अब वे बेटे तथा 2 पुत्रियों को लेकर अपने पुश्तैनी मकान आपको पता है ना क्या होता है? नहीं पता बच्चों? मैं बताता हूँ। पुश्तैनी मकान मतलब आपका दादा दादी का घर, जो पहले से चलता आ रहा हो, जिसमें हमारे दादा दादी रहे, फिर उनके पिताजी भी उसी में रहते हो, उसे पुश्तैनी घर कहते हैं। तो वेरी गुड बच्चों, आप अच्छे से समझ गए। पुश्तैनी मकान में रामनगर में आकर रहने लगी। माँ की आशाओं का केंद्र यही बच्चे थे। अनेक भावों और झेलते हुए उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े ही धैर्य के साथ किया। लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर वाराणसी आ गए। वे पढ़ने लिखने में अत्यंत मेधावी थे और साथ ही उनका स्वभाव भी अत्यंत शांत था। वे अपने सहपाठियों के साथ हमेशा हिल मिल कर रहते थे। लड़ाई झगड़ा करना उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता था बच्चों। वे स्वयं कष्ट सह लेते, परंतु किसी को कष्ट नहीं देते थे। सबसे प्रेम भाव रखते थे। इसी कारण वे शिक्षकों और सहयोगियों में लोकप्रिय थे। लाल बहादुर शास्त्री जब हरिचंद हाई स्कूल बनारस में पढ़ रहे थे, उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बच्चों, क्या बोला था? गंगाधर तिलक का नारा कौन सा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पूरे देश में गूंज रहा था। इसी नारे से उनके मन में देशभक्ति की भावना जगी। बनारस में ही उन्हें गांधी जी को पहली बार देखने का अवसर मिला। गांधी जी के उद्बोधन से वे अत्यंत प्रभावित हुए। वह भाषण उनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया था। अब वे अपनी शिक्षा के साथ स्वराज आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। गांधी जी का सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो लोग अपनी नौकरियां, स्कूल, कचहरी आदि छोड़कर इस आंदोलन में भाग लेने लगे। यही नहीं, गांव के मजदूर किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने लगे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री भी कहाँ पीछे रहते। वे भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता प्राप्ति की इस लड़ाई में उन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, परंतु वे अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। 1921 में स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी थी। फिर लाल बहादुर काशी विद्यापीठ में ही शिक्षा ग्रहण करने लगे। 1926 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तभी से छोटे कद के इस होनहार का नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। अपनी शिक्षा के पश्चात वे देश सेवा में सक्रिय हो गए, मतलब एक्टिव हो गए, उसमें लग गए। वे प्रथम बार प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए। इस बीच कई बार उन्हें जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, परंतु उन्हें जो काम सौंपे गए वे उन्हें बड़ी निष्ठा, ईमानदारी एवं परिश्रम के साथ करते रहे। शास्त्री जी के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में बुला लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें पुनः जेल जाना पड़ा। इस कारण उनके परिवार की स्थिति अत्यंत खराब हो गई, लेकिन वे घबराए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहे। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। देशवासियों की मेहनत रंग लेके आई और देश स्वतंत्र हो गया। भारत की अपनी सरकार बनी।
प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर रेल मंत्री बनाया। उन्होंने इस क्षेत्र में कई सुधार किए, परंतु एक भीषण रेल दुर्घटना होने से व्यथित होकर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी के अत्यंत आग्रह करने के कारण उन्होंने उद्योग मंत्री व स्वराष्ट्र मंत्री के दायित्व को ग्रहण करके उनका भी भली भांति निर्वहन किया। सभी पदों पर उन्होंने बड़ी निष्ठा और तत्परता और ईमानदारी से कार्य किया। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में सादगी के साथ साथ अद्भुत दृढ़ता भी थी। उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय देश के अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। जो हमारा देश था उस टाइम अनेक समस्याओं से जूझ रहा था प्यारे बच्चों। फिर क्या हुआ, अन्न की इतनी कमी थी कि बाहरी देशों से गेहूं मंगवाना पड़ता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने कहा, पेट पर रस्सी बांधो और साग सब्जी खाओ, सप्ताह में एक बार उपवास रखो, हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। बेइज्जती की रोटी से बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी, ये कहा बच्चों। फिर हरित क्रांति प्रारंभ हुई जिसके कारण भारत आत्मनिर्भर होने का गौरव मिला। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई। इस जीत ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर रूस में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उसी रात 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। हृदय गति पता है बच्चों, हार्ट अटैक। वेरी गुड। फिर उनका निधन हो गया, सारा संसार शोक में डूब गया। भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को हमेशा के लिए खो दिया था। प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो भाषण दिया उसके कुछ अंश हम रहे या ना रहे लेकिन यह झंडा रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। हम और आप रहे ना रहे लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री के इन नारों ने उन्हें अमर बना दिया और उनकी जगह सभी देशवासियों के दिल पर छप गई। बच्चों, आपको कैसा लगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकर? अच्छा लगा ना? मुझे पता था आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएंगे। चलिए अब इस पाठ का अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना अभ्यास किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई कर ली और कितने अच्छे से समझ लिया है पाठ को। चलिए बच्चों, सबसे पहले कुछ यहाँ पे शब्दार्थ है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनके सामने उनके अर्थ दिए हैं। इन शब्दों को पढ़ना है और उनके अर्थों को समझना है। जैसे प्रतिष्ठा, स्वर्गवास, व्यक्तित्व, पुश्तैनी, उद्बोधन, इस्तीफा, निर्मल, यातना और निर्वाह। इनके सामने इनके अर्थ लिखे हैं। प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान, स्वर्गवास का मतलब होता है देहांत, व्यथित का मतलब होता है दुखी या परेशान। वेरी गुड। ऐसे ही सभी के इनके अर्थ लिखे हैं। इनको पढ़ना है, समझना है ताकि आप नए शब्दों के अर्थ भी पहचान जाओ। बहुत अच्छे बच्चों, आगे आ जाते हैं प्रश्न उत्तर। जैसे कि शास्त्री जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करिए। जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी? इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप चैप्टर को अच्छे से फिर से पढ़ोगे। वेरी गुड। ये देखिए, प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी था। इस परिवार की समाज में अत्यंत प्रतिष्ठा थी। कैसी थी? अत्यंत, बहुत ज्यादा इज्जत थी इनकी। वेरी गुड। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। वेरी गुड। शास्त्री जी कैसे स्वभाव के थे? ये बड़े ही शांत स्वभाव के थे और पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार भी थे। चलिए, शास्त्री जी स्वराज आंदोलन में कैसे जुड़े? शास्त्री जी स्वराज आंदोलन से कैसे जुड़े थे? आपने तो यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये रहा, सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो नौकरियां, स्कूल, कचहरी सब छोड़कर आंदोलन में भाग लेने आ गए थे। यही नहीं, गांव के मजदूर, किसान। जब ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उत्तर मिलेंगे। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे और समझ लोगे और फिर आप अभ्यास करने बैठोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, होमवर्क करने से पहले आप रीडिंग लगाने बैठना, उसके बाद ही आपको आंसर मिलेंगे। शास्त्री जी स्वराज आंदोलन से कैसे जुड़े? लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि कब और क्यों मिली? स्वतंत्र भारत में शास्त्री जी ने किन किन पदों पर कार्य किया? आपने पता है ना, ये सब आपको मैंने बता दिया है चैप्टर के अंदर ही। जब आप चैप्टर पढ़ोगे समझोगे, इनके आंसर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानियों के नाम दिए गए हैं, उनके नारे लिखो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। इनके नारे लिखने हैं आपको। पता है ना इन्होंने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेरी गुड। और अलग भगत सिंह ने क्या कहा था बच्चों? इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के नारे बताओ क्या था? दो मैंने बताए, दो आपको खोज कर लिखना है। वेरी गुड बच्चों, सोच कर लिखना। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? शास्त्री जी इससे कैसे जुड़े? बताओ, शास्त्री जी कैसे जुड़े? इन्होंने एक नारा लगाया था, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ये रहा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ कर आ रहे थे, अपनी कचहरी आदि छोड़कर इस आंदोलन में भाग लेने लगे। यही नहीं, गांव के मजदूर, किसान और आंदोलन शामिल होने लगे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री भी कहाँ पीछे रहते, वे पढ़ाई छोड़कर इसमें कूद पड़े। ये वाला जवाब लिखना है बच्चों। वेरी गुड। गांधी जी के उद्बोधन से ये अत्यंत प्रभावित हुए। वह भाषण उनके लिए देश प्रेम थे। कौन से भाषण बच्चों? ये रहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। वेरी गुड, बाल गंगाधर शास्त्री। ये रहे, इनका क्या देना है? इनका भी एक नारा था और गांधी जी का भी एक नारा था, वो आपको खोज कर लिखना है। आगे चलो बच्चों, बताओ गांधी जी के असहयोग आंदोलन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अभी मैंने बताया था ना क्या प्रभाव पड़ा। सभी लोग अपनी कचहरी छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। और वहां पे शास्त्री जी पीछे कैसे हटते? वो भी अपनी शिक्षा छोड़कर, जो पढ़ाई कर रहे थे ना, वो छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। वेरी गुड, आप समझ गए ना? हाँ, ऐसे ही आपको सोच सोच कर और पाठ में से खोज खोज कर जवाब लिखने हैं। शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना होते ही रेल मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उनका मन दुखी हो गया था। जब रेल दुर्घटना हुई ना, वो बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने रेल मंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया था। वेरी गुड। अन्न की कमी से निपटने के लिए शास्त्री जी ने क्या कहा? शास्त्री जी ने कहा, इज्जत की रोटी से, बोला क्या बोला था बच्चों? बेइज्जती की रोटी से इज्जत की भूख, इज्जत की मौत अच्छी है। ये शास्त्री जी ने कहा था। उन्होंने कहा था भारत आत्मनिर्भर बनेगा, मतलब कि साग सब्जी उगाओ वही खाओ। वेरी गुड। भारत जब से आत्मनिर्भर बन गया, आत्मनिर्भर मतलब वो सब्जियां अनाज खुद से उगाने लगा। ये किसकी वजह से? ये शास्त्री जी की वजह से। वेरी गुड। चलिए बच्चों, यहाँ पे व्याकरण की कुछ बात की हुई है। जैसे दिए गए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बताइए। मीठा मतलब मिठास, वीर मतलब वीरता, सुंदर मतलब सुंदरता, गहरा मतलब गहराई, बहुत अच्छे। ऐसे ही यहाँ पे मोटा, गरम, हरा और अच्छा, इनके भाव बताने हैं। मोटा, इनका भाव क्या है? जैसे मीठा का भाव क्या था? मिठास। वीर का भाव मतलब वीर, वीर गति या वीरता, बहुत अच्छे। चलिए आगे करते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत में आए हैं। इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्राम, कर्म आदि। वे शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रचलित हुए, उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं, जैसे गाओ, काम आदि। हिंदी में जो शब्द लोकसभाओं से आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे जूता, थैला आदि। बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? तत्सम, तत्भव, तत्सम और तत्भव, ये क्या है? वेरी गुड।
तत्भव शब्द कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में बने हैं। और तत्सम किसे कहते हैं? जो हिंदी से क्या बने हैं? संस्कृत। वेरी गुड। चलिए, जैसे मस्तक, मस्तक का तत्भव क्या होगा? मस्तक का तत्भव होगा दिमाग। वेरी गुड। पुष्प, पुष्प क्या है? ये एक संस्कृत का वर्ड है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? फूल। अरसू, चंद्र, अग्नि, आग, चांद। वेरी गुड। सत्य, आम्र, छिद्र, ग्रह। इन सब के आपको हिंदी शब्द लिखने हैं, मतलब तत्भव शब्द लिखने हैं। वेरी गुड, आप समझ गए ना? बहुत अच्छे। बच्चों, दिए गए वाक्य को शुद्ध कर लिखो। जैसे पूरी कक्षा शोर कर रहा था, आपको कैसे लिखना है? शुद्ध कर लिखना है। ये गलत लिखी है वाक्य, आपको इसको सही करनी है। जैसे पूरी कक्षा शोर मचा रही है। वेरी गुड, वैसे शुद्ध करके लिखना है। वह एक अच्छा गायिका है। वह एक अच्छी गायिका है। वेरी गुड, यहाँ पे लिखना है। अनिल और राधा स्कूल गई। अनिल और राधा स्कूल गई या राधा और अनिल स्कूल गए? वेरी गुड, यहाँ पे गई नहीं, यहाँ पे गए आएगा। चलिए, आपने ये भी कर लिया। सातवें में क्या बताया बच्चों? दिए गए वाक्यों में शब्दों का क्रम उल्टा उलट पुलट हो गया है, उन्हें सही क्रम दो। इनको सही क्रम देना है। जैसे घर में आया, मेरे है एक मदारी का बंदर घुस, ये उल्टे सीधे शब्द है। इसको वाक्य को सीधा करके लिखना है। जैसे मेरे घर में एक मदारी का बंदर घुस आया, वो कर दिया ना सीधा। ऐसे ही रही बारिश है आज बाहर जोर बहुत की, ये भी उल्टे सीधे शब्द है। इसको भी क्रम से करना है। कैसे करेंगे? आज बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। आज बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छे से इसको क्रम में कर दिया। फिर है दिया है खोल दरवाजा या किसने होती, ये उल्टे सीधे लिखे हैं। अब इसको भी क्रम से करते हैं। बाकी के दो तो करें ना, इसको भी कर देते हैं। यह किसने, यह किसने दरवाजा खोल दिया है? वेरी गुड, यह किसने दरवाजा खोल दिया है शाम होते ही। अरे वाह, ये भी क्रम से कर दिया आपने, बहुत अच्छे। बच्चों, हवा की बगीचे ठंडी ठंडी भांति मन है एक और, ये भी उल्टे सीधे क्रम में है। इसको भी सीधा करना है। क्या करना है? बगीचा, बगीचे में, सॉरी, बगीचे की ठंडी ठंडी हवा को भात, हाँ, बगीचे की ठंडी ठंडी हवा मन को भाती है। वेरी गुड, इसको भी तो क्रम में कर दिया हम लोगों ने, आपने और मैंने मिलके। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, नीचे दी गई वर्ग पहेलियों को हल करो। इसको आपको हल करना है। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। जैसे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, यहाँ पे लिखा है, आपको ये शब्द लिखने हैं। यहाँ पे कर लोगे कंप्लीट? वेरी गुड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको थर्ड चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। कर लोगे ना? वेरी गुड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जरूर होमवर्क कंप्लीट करोगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड, बाय बाय बच्चों।